ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੁੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਝ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਮੱਤ ਕੋਈ ਕੁੱਬਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਤ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਗਏ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਲੋ ਬਤੀਆਂਗਾ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਢ ਗਏ ਸੂਰ ਅਸੀਂ ਵਰੀਆਂ ਤੂੰ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਆਈ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲੀ ਸਭ ਦੀ ਚੁੱਕ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਗੋਬਰ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੁੰਨ ਤੂੰ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲ ਮਲ ਥੱਕੇ ਲੱਗ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਸੁੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕ ਮੂੰਦੇ ਉਤੋਂ ਲਹਾਵ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬਨ ਅਰਜ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਜ਼ਲੀਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਇਜ਼ਰਾइल शहबाज शरीफ को नोबेल प्राइजेस दिए जाएं, ये सब एक इकोनॉमिक रियलिटी को जब आईने में ये जो खूबसूरत जो एक अक्कासी वाली तस्वीर है जब आईने के सामने रखी जाती है तो एक गंदी काली बदबूदार खौफनाक दानों वाली शक्ल नजर आती है पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसका इकोनॉमिक आउटलुक। आज हम एक्चुअली देखेंगे इसका क्या मतलब है, हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, हमारी जो अक़लियतें हैं, हमारे जो औरतें हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आज एक के बाद एक ह्यूमन राइट्स पे 60-61 दिनों में स्पेंड हुए हैं, ज्यादातर एमिनेशन पे, ज्यादातर गोला बारूद पे। अब 25 बिलियन कहना बड़ा आसान है, मगर 25 बिलियन आपको इफेक्टिवली बता दूं कि होता कितना है। आपके पूरे जो इस वक्त ज़खायर पड़े हैं ना पूरे अखे मुल्क में वो 15 बिलियन है। मतलब पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस वक्त 15 बिलियन है, तो 25 बिलियन यू कैन इमेजिन कितना होगा। इनफैक्ट एक और तरीके से देख लें, आपकी जो फौज है वो हर साल 9 बिलियन खा जाती है, हड़प कर जाती है, डकार भी नहीं मारती। इसका मतलब है कि तकरीबन फौज, पाक फौज, जबरदस्त पाक फौज 2.5 साल, पौने 3 साल तक चल सकती है इन 25 बिलियन में, बनस्बत जो अमेरिकियों ने 60 दिन में लगाए हैं। और अब इंटरेस्टिंग यार उसी फौज के पास आके कहेंगे यार कुछ मदद करवा दो। एनीवेज ऑल दैट हैज बीन बर्न्ड एक कॉन्फ्लिक्ट में 60 दिनों में। अमेरिका ने 60 दिनों में 1000 टोमाहॉक मिसाइल्स मारे हैं। ये वही मिसाइल्स हैं जो पहले दिन से इन्होंने शुरू किए, ये वही मिसाइल्स हैं जो इमाम अली खमेनी के ऊपर इस्तेमाल हुए, जो स्कूल पे इस्तेमाल हुए, जिसमें पौने 200 बच्चियां जो है शहीद हुई थी। एक नहीं 2 मिसाइल इस्तेमाल हुए थे। एक मिसाइल जो है तकरीबन $2.6 मिलियन का होता है। 1000 से ज्यादा टोमाहॉक्स यूज हुए हैं। तकरीबन 1430 पेट्रियट मिसाइल्स इस्तेमाल हुए हैं। 1430 पेट्रियट मिसाइल्स ये वो इंटरसेप्टर्स हैं जो मिसाइलों को, ईरान के ड्रोन्स को टारगेट करते हैं। मूवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इशारे हैं इंडो पैसिफिक में जो शो करता है कि चीन शायद मूव करे, आज नहीं तो कल नहीं तो अगले साल मूव करे टाइवान पे, उस हिसाब से of the same pod. But anyways, आंसर ऑब्वियस है। अगर 60 दिन में 25 बिलियन लग गए हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं जंग अगर फिर से शुरू हुई तो किधर जाएगी। अब हमारी दूसरी स्टोरी, जंग क्या फिर से शुरू हो गया? नहीं, सदर ट्रंप को बादशाह चार्ल्स ने पिछले 24-48 घंटों में ऑक्यूपाई किया है। आज वो हमारे शहर न्यूयॉर्क आए हैं बादशाह चार्ल्स, मगर आज बादशाह चार्ल्स की कहानी पुरानी हो गई है। ट्रंप ने एक इंटरेस्टिंग तकरीबन 21-22 कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द मंथ तकरीबन शायद ऑलमोस्ट 30 इनके जहाज हो जाएं। और साल में सबसे बड़ी हाइक्स हैं जब ऑब्वियसली आपको याद है जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू हुई थी, जिस साल इमरान खान साहब का आखिरी साल था इक़्तिदार में, उसी साल जनरेटर में, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, गधे में नहीं, हाँ मगर लाहौर की गधों में, शायद तख्त लाहौर की गधों, 300 मिलियन से 800 मिलियन फी हफ्ता चला गया। 300 मिलियन फी हफ्ता हम देते थे जंग से पहले, 300 मिलियन फी हफ्ता इंपोर्ट तेल के लिए, और अब 800 मिलियन पे चला गया है। हम दिन में एक दिन में 4.5 लाख बैरल तेल इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान यूज करता है। ये आपको पता होना चाहिए, नंबर लिख के दिमाग में रखें। 4.5 लाख बैरल हम यूज करते हैं बहैसियत एक कॉम, जनरेटर में, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, गधे में नहीं, हाँ मगर लाहौर की गधों में, शायद तख्त लाहौर की गधों में BMW वाले गधे होते हैं जो बेबे चलाती है, उनमें शायद पेट्रोल जाता होगा। आम इंसान जो है वो पेट्रोल, रिक्शा वगैरह जो भी है, जनरेटर्स जिधर भी 4.5 लाख बैरल्स यूज होते हैं, राइट। और हम इन 4.5 लाख बैरल्स में से सिर्फ 80,000 बैरल फी दिन निकालते हैं। इसका मतलब है बाकी जो 4.5 लाख बैरल है वो बाहर से आता है, और वो मसला है, बहुत हमारी ओवर डिपेंडेंसी है। इसलिए हुकूमत जो है वो पार्ट टाइम चल रही है। फ्यूल अलाउंसेस जो है वो आ गए हैं, गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हो गई हैं, बहुत सारे हुकूमत के इदारे जो है पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान भी ऑब्वियसली हेल्प है कि कोई कुछ ना कुछ मीडिएशन में हो जाए। मगर सब में आपको पता है, पिछले प्रोग्राम में जरूर जाकर बड़ा बॉबी घोष ने लिखा है फॉरेन पॉलिसी में कि पाकिस्तान की पोजीशन जो रिसेंटली जो चेंज हुई है वो वर्ल्ड बैंक ने चेंज की है। पाकिस्तान को साउथ एशिया से, जनूबी एशिया से निकाल के पाकिस्तान को मीना में डाल दिया है। मीना मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, और किसने किस बेसिस पे किया है? ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक मूव नहीं है। साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह, इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कहीं और है। ये 6.5% इनकी ग्रोथ होनी है इस साल, मगर मीना की जो ग्रोथ होनी है, मतलब मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका की जो ग्रोथ होनी है, ज्यादातर उसमें अफगानी भी है बाय द वे मीना में, बट मीना की जो ग्रोथ होनी है वो सिर्फ 1.8 होनी है। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान को उस नजर से नहीं देखा जा रहा कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट या इमर्जिंग रीजन से है। पाकिस्तान को एक स्लो, वॉलेटाइल, वॉर एक्सपोज्ड बकेट से देखा जा रहा है कि गलत इलाके में हमें डाल दिया। ये क्यों हुआ? ये बेंचमार्क किसने डिसाइड किया? वर्ल्ड बैंक सिर्फ लर्न नहीं करता, वर्ल्ड बैंक दुनिया के जो डेटा आर्किटेक्चर है, प्रोग्राम लॉजिक है, डेवलपमेंट लॉजिक है, उसको बिल्ड करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सीरियस चीज हुई है, और ये जब हुई है जब वर्ल्ड बैंक का जो सदर है वो पाकिस्तान महीना 1.5 महीना पहले आया था, आपको याद है, सिख है, उसकी बहुत सारी इन्होंने सेवा की थी, इधर उधर लेके गए थे उसे, उसने ये आके महीने 1.5 महीने बाद ये किया है। इसका मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान को अरब स्पीकिंग जो अरब ममालिक हैं उनके साथ ब्लॉक किया जाएगा? क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट स्टोरी है, वॉशिंगटन में स्टोरी, और हम इस पे नजर रखेंगे। और